हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे फ्लोएम के बारे में। यानी कि हम पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के दो पार्ट हो जाएंगे। कौन से? तो एक हो जाएगा जाइलम एंड एक हो जाएगा फ्लोएम। तो हमने इसका जाइलम का पार्ट समझ लिया था। तो इसे फिर से एक बार थोड़ा समराइज कर लेते हैं कि भाई जाइलम का फंक्शन क्या हो जाएगा। तो जाइलम वाटर एंड मिनरल कंडक्ट करता है इन दी प्लांट, ठीक है। और वह भी कौन सी डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर वर्टिकली डायरेक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर हमने 4 पार्ट भी देख लिए थे, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट सेल कंबाइन होकर पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। किसके अंदर? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो जाइलम के अंदर 4 कंपोनेंट कौन से हो जाएंगे? तो एक हो जाएगा ट्रैकेट्स देखा था। तो ट्रैकेट्स भी क्या था? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ओके। फिर वह वर्टिकली डायरेक्शन में वाटर एंड मिनरल को कंडक्ट करता है या ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये कैसे सेल थे? डेड सेल थे, ओके। फिर उनकी जो एंडिंग होती है वह कैसी होती है? टैप होती है, पिच की होती है, ठीक है। इसके साथ सेकंड, तो सेकंड क्या था? तो वेसल। तो वेसल भी, उसका भी काम वही हो जाएगा, यानी कि वर्टिकली डायरेक्शन में क्या करेंगे? वह वाटर को कंडक्ट करेंगे, ठीक है। बट इनके जो एंड होते हैं वह ऐसे खुले होते हैं, ओपन होते हैं, ओके। और इसके साथ साथ ये भी डेड सेल होते हैं, ओके। और थर्ड हमने बात किया था जाइलम पेरेन्काइमा। तो जाइलम पेरेन्काइमा क्या था? तो वह एक तो वाटर तो कंडक्ट करेगा, बट साइड साइड बाय साइड करेगा, यानी कि लेटरल कंडक्शन होगी उसकी। कैसी होगी? लेटरल कंडक्शन, ओके। यानी साइड बाय साइड करता है, क्योंकि इनके जो सेल्स होते हैं कुछ इस तरह के हमने फिगर, उसके सेल की फिगर ड्रॉ की थी, ठीक है। तो इनकी जो वाटर कंडक्ट करने की जो डायरेक्शन होती है वह कैसी होती है? इस तरह से साइड बाय, यानी कि लेटरल होती है, साइड बाय साइड होती है, ओके। और लास्ट में हमने देखा था जाइलम, इसके साथ साथ ये फूड भी स्टोर करता है। कौन? जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था जाइलम फाइबर्स। तो जाइलम फाइबर्स का फंक्शन क्या हो जाएगा? तो एक तरह का सपोर्ट देने का, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ इसे जाइलम स्क्लेरेंकाइमा भी बोला जाता है। तो ये भी आप याद रखना, स्क्लेरेंकाइमा, ठीक है। तो ये तो हम पढ़ चुके थे जाइलम के अंदर। तो अब हम बात करते हैं फ्लोएम। तो फ्लोएम भी एक वेस्क्यूलर टिश्यू हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा? तो वह करता है फूड ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है? ये फूड ट्रांसपोर्ट करता है। और ये क्या करेगा? वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा, यानी कि ये इसके मेन फंक्शन हो जाएंगे, ओके। अब ये जो फूड जो ट्रांसफर करता है, वो हमें पता है कि फूड कहाँ पर बनेगा प्लांट के अंदर? तो लीफ में, ठीक है। तो लीफ में उसके अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकता है, जिसके थ्रू वो अपना खाना बनाता है। और वह खाना है वह पूरे प्लांट के हर एक पार्ट पर स्प्रेड करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो उसके लिए किसकी स्ट्रक्चरिंग होती है? तो फ्लोएम की होती है, ठीक है। तो अब ये फ्लोएम के थ्रू जो फूड कंडक्ट होता है वह प्लांट में सारी डायरेक्शन में, प्लांट के सारे पार्ट में सारी डायरेक्शन पर होता है, ठीक है। बट ये जो पानी जो कंडक्ट होता था वह ओनली फॉर अपवर्ड डायरेक्शन में होता था। तो ये भी आप याद रखना कि जो फूड होता है वह ऑल डायरेक्शन, यानी कि फ्लोएम के थ्रू ऑल डायरेक्शन, यानी अपवर्ड हो तो भी और डाउनवर्ड हो तो भी वह कंडक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि वो उसे रूट को भी भेजना पड़ेगा और ऊपर के पार्ट को भी भेजना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लोएम का फंक्शन क्या हो जाएगा? तो ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम का फंक्शन हो जाएगा ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स
टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, तो ये कर देगा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, तो लीव्स से लेकर प्लांट अदर पार्ट प्लांट के। ठीक है, अब इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो फ्लोएम के थ्रू जो सब्सटेंस यानी कि फूड सब्सटेंस की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वह बोथ डायरेक्शन में होती है, इन बोथ डायरेक्शन। यानी कि यहाँ पर हमने देखा था कि जाइलम के अंदर ओनली फॉर वर्टिकली डायरेक्शन में होता है। ठीक है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पर बोथ डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। क्योंकि डाउनवर्ड में बात करें तो जो भी लीव्स है तो उसे स्टेम को भी देना पड़ेगा और रूट को भी देना पड़ेगा, तो इसकी वजह से उसे बोथ डायरेक्शन में फूड कंडक्ट करना होता है। ठीक है, तो ये तो बात थी इसके फंक्शन की। अब इनके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो फ्लोएम के अंदर भी 4 टाइप्स हो जाएंगे। कौन से? तो 4 टाइप्स कौन से? तो फर्स्ट हो जाएगा सीव ट्यूब, सेकेंड होगा कंपेनियन ट्यूब या फिर कंपेनियन सेल्स, थर्ड हो जाएगा फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, फोर्थ हो जाएगा फ्लोएम फाइबर्स या फिर उसे दूसरे नाम से बोलना हो तो स्क्लेरेन कायमा। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर भी 4 कंपोनेंट इसके बन जाएंगे, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर या फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये थर्ड और फोर्थ में जो पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा, तो इसी तरह जाइलम में भी वह होता है। चेंजिंग कहाँ पर है? तो फर्स्ट 2, तो यहाँ पर ट्रैकेड और वेसल है, जैसे यहाँ पर क्या हो जाएंगे सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। तो अब देखते हैं 1 बाय 1 किसका क्या फंक्शन है। तो फर्स्ट हम देखते हैं सीव ट्यूब। तो अब ये सीव ट्यूब का स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो वो भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके साथ साथ यानी कि इस तरह की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चरिंग उनमें देखने को मिलेगी, और उसके साथ साथ इनके जो एंडिंग होते हैं वह इस तरह से सीव्स के बने होते हैं, यानी कि छन्नी की तरह होते हैं, जो इनमें पोर्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? पोर्स। तो इस तरह से फिर क्या बोला जाएगा? सीव्स भी बोला जाएगा, छन्नी जो होती है वह। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? तो ट्यूब लाइक। फिर इनकी जो वॉल होती है वह थिन वॉल्ड सेल होती है, पाई जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद इनमें इनकी वॉल्स यानी कि एंड पर एंड वॉल है, एंड वॉल यानी कि ये वाली इनके ऊपर की, और जो बिलो नीचे वाली जो है ना, वहां पर जो एंड है उस वॉल्स पर क्या पाया जाता है? पोर्स पाए जाते हैं, तो इज पोरस। ठीक है, उसे दूसरा बोलना हो तो परफोलेटेड भी बोल सकते हैं, परफोलेटेड। ठीक है, परफोलेट। और यहाँ पर इसकी वजह से फिर इसका जो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ना, उससे फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, तो सीव प्लेट भी बोल सकते हैं उसे। क्या बोल सकते हैं? सीव प्लेट इज प्रेजेंट। ठीक है, तो ये बात थी सीव ट्यूब में। तो सीव ट्यूब यानी कि इसका स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक होता है। ओके, इसके साथ साथ इसमें सीव प्लेट भी प्रेजेंट होती है। कहाँ पर? उनके 2 एंड के ऊपर। ठीक है, यानी कि सीव ट्यूब बोला गया, सीव क्यों बोला गया? क्योंकि इनके जो एंड है वहां पर क्या पाया जाता है? पोरस पाया जाता है, या फिर दूसरा बोलना हो तो उसे
परफोरेट भी बोल सकते हैं, परफोरेटेड इसका स्पेलिंग। परफोरेटेड यानी कि जो छेद होते हैं ना, उससे दूसरा बोलना हो तो परफोरेटेड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात थी सीव ट्यूब के बारे में। ओके, इसके साथ साथ ये कैसे होते हैं, लिविंग भी होते हैं यानी कि लाइव होते हैं, सेल जिंदा होते हैं ऐसा। अब हम बात करते हैं कंपेनियन सेल्स। तो अब ये कंपेनियन सेल्स का काम क्या हो जाएगा, तो कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब दोनों फ्रेंड होते हैं, ठीक है। यानी कि जो ये जो सीव ट्यूब जो भी फंक्शन करता है ना, उसको क्या करेगा, एसोसिएटेड होता है, ओके, उसे हेल्प करता है, ठीक है। तो एक तरह का क्या हुआ, ये कंपेनियन सेल ये सीव ट्यूब का फ्रेंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि एसोसिएटेड विथ सीव ट्यूब, एसोसिएटेड विथ सीव ट्यूब, ठीक है। फिर इसके साथ साथ ये इसकी वॉल भी क्या होती है, थिन वॉल्ड सेल्स, ठीक है। यहाँ पर भी उनकी वॉल थिन होती है, ओके। तो ये बात थी कंपेनियन के बारे में। तो कंपेनियन सेल भी लिविंग ही होते हैं, लिव होते हैं, जिंदा होते हैं, लिव सेल्स। अब हम बात करते हैं, अब थर्ड कौन सा हो जाएगा, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या हो जाएगा, तो एक तो वह लिविंग सेल होते हैं, कैसे सेल होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है। फिर इसके साथ साथ इनका और फंक्शन होगा स्टोर फूड। वैसे तो हमने इस जाइलम में भी देखा था, यहाँ पर जाइलम पैरेन्काइमा। तो जाइलम पैरेन्काइमा में क्या होता था, वहाँ पर भी फूड स्टोर करते थे, ओके। उनका वाटर कंडक्शन का काम तो हो ही जाएगा जाइलम पैरेन्काइमा में, बट वो क्या होता था, लेटरल साइड होता था, लेटरली होता था, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह से ही होने वाला है कि उनका जो फूड कंडक्शन है वह कैसा होगा, तो लेटरल कंडक्शन होगा। कैसा होगा, लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड, ठीक है। तो ये बात हो जाएगी फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग सेल होते हैं फिर स्टोर फूड एंड लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा में आए तो यहाँ पर फूड आएगा, जाइलम पैरेन्काइमा में आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, वाटर, ठीक है। अब लास्ट हम बात करते हैं फ्लोएम फाइबर्स या फिर स्क्लेरेन्काइमा। तो फ्लोएम फाइबर्स, जैसे इसमें क्या काम था उनका, सपोर्ट देने का, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का फंक्शन था। तो इसी तरह यहाँ पर भी ये इनकी प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, इनको एक तरह की सपोर्ट प्रोवाइड हो जाती है, या फिर यूँ बोले तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड हो जाएगी। तो इनका फंक्शन हो जाएगा प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। फिर इसके साथ साथ ये कैसे होते हैं, तो ये इसके अंदर डेड सेल्स होते हैं, ओके। और इनकी वॉल भी कैसी पाई जाती है, सॉरी, इनकी वॉल पाई जाएगी थिक वॉल्ड सेल, ओके। तो आपने यहाँ पर नोट किया हो तो ये इस फ्लोएम के अंदर फ्लोएम फाइबर डेड सेल होते हैं, बाकी के जो 3 होते हैं वह कैसे पाए जाएंगे, लिविंग पाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये बात कर ली फ्लोएम के बारे में। तो फ्लोएम का फंक्शन क्या हो जाएगा, तो फूड को कंडक्ट करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, तो लीव से लेकर
ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, और इसकी वजह से उसमें बोथ डायरेक्शन में कंडक्शन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, बल्कि जाइलम में एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और उसके 4 टाइप्स हो जाएंगे, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेंकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स या फिर स्क्लेरेंकाइमा। तो सीव ट्यूब क्यों बोला जाता है उसे, क्योंकि इनके अंदर सीड प्लेट की स्ट्रक्चरिंग होती है। कहाँ पर होती है, तो उन्हें उनके दोनों एंड के ऊपर होती है, ठीक है। अब ये फिगर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर क्या पाया जाएगा, दोनों एंड पर ऐसी छन्नी जैसी स्ट्रक्चरिंग पाई जाएगी, सीव प्लेट भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। फिर ये लिविंग होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, थिन वॉल सेल होती है, ठीक है, और एंड वॉल इज अ पोरस या परफोरेटेड। फिर कंपेनियन सेल क्या करते हैं, तो एसोसिएटेड विथ सीव ट्यूब, तो सीव ट्यूब के साथ एसोसिएट होते हैं, फ्रेंड होते हैं, ठीक है, उनका जो फंक्शन होता है उसमें हेल्प करेंगे। ओके, इसके साथ साथ इसकी वॉल्स जो होती है वह थिन वॉल होती है, ओके, और लिविंग सेल होते हैं, ठीक है। फ्लोएम पेरेंकाइमा बी ऑल्सो लिविंग, इट इज स्टोर फूड एंड लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड, यानी साइड बाय साइड फूड को कंडक्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। फिर फ्लोएम फाइबर में हो जाएगा प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड इट इज डेड सेल, और उनकी वॉल्स कैसी होती है, थिक होती है, थिक वॉल्ड सेल, ठीक है। तो ये बात थी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में फ्लोएम। तो हमने इसके 2 पार्ट क्लियर किए, और इसके साथ यहाँ पर प्लांट टिश्यू का जो क्लासिफिकेशन था वह कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम एनिमल टिश्यू के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।